फ्रेंड्स, आज क्लास में आप लोग सीखेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल होता क्या चीज़ है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। जो पाइवट टेबल होती है वो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, चाहे वो आइटम्स हो चाहे वो हमारा अमाउंट हो, उसको काउंट करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम हिंट देना चाहेंगे कि जो है इस तरह से पाइवट टेबल बना हुआ, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद जब हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो फैन है, तो फैन के ऊपर जब हम टिक करते हैं तो ये बताता है कि विकास ने 5 फैन बेचे, विराट ने 1 फैन। तो टोटल जो फैन बेचे गए हैं एम्प्लॉय के द्वारा, वो टोटल फैन 6 बेचे गए हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले पाइवट टेबल बनाना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है, आइटम लिखा हुआ है, क्वांटिटी और रेट और अमाउंट लिखा हुआ है। एम्प्लॉय के नेम में सब आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है। उसके बाद आइटम नेम में यहाँ पर हार्ड डिस्क, रैम, सीडी, डीवीडी, ये जो हमने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हार्ड डिस्क लिखा हुआ है और यहाँ पर हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, यानी कि 2 लोगों ने, यहाँ पर रैम लिखा हुआ है और रैम यहाँ पर भी लिखा हुआ है और सीडी यहाँ पे लिखा हुआ है और इस तरह से कीबोर्ड यहाँ है, कीबोर्ड यहाँ है, तो फैन यहाँ पर है, फैन यहाँ पर है। तो ये विराट हो गए, ये आइटम हो गए और ये क्वांटिटी है। इन्होंने रेट लिखा हुआ है, ये 350। पाइवट टेबल खोल लेना है, शीट 1 है और इस तरह से एक जो बनाई हुई है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यस, इसके बाद शीट ये बनी हुई है और आपको भी इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर पाइवट टेबल पे हम क्लिक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कर्सर रखिए या यहाँ पर कर्सर रखिए। अगर बाहर रखेंगे तो क्या पाइवट टेबल आएगा, ये मिलेगा कहाँ, इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर हम देखते हैं कि जो रेंज होता है, टेबल का रेंज, वो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल के ऊपर आएंगे, पाइवट टेबल के ऊपर तो देखिए जो इसका रेंज है वो अपने आप सिलेक्ट कर ले रहा है। लेकिन हमें इसको यहाँ सिलेक्ट करना है, पाइवट टेबल को यहाँ एम्प्लॉय के नेम से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हमसे पूछता है कि ये जो आपको पाइवट टेबल बनाना है कि न्यू शीट में बनाना है या एग्जिटिंग वर्क, या अपने अनुसार कोई भी लोकेशन आप दे सकते हैं। हम न्यू शीट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे न्यू शीट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारे यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहती है। बाय डिफॉल्ट उसने एक 4 शीट क्रिएट करा ली। जैसे क्रिएट कराते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, पाइवट टेबल ही आता है, बाकी के सारी चीज़ें नहीं आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पर बाकी भी सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आपको आना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल के ऊपर आना है। इस तरह से करेंगे तो आप देखिए उतना ही एरिया सेलेक्ट हो गया है। जब हम दोबारा इसको पाइवट टेबल वाले शीट में आएंगे तो आप देखिए एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जो कि आ चुका। अगर हम ये टिक करते रहेंगे तो इस तरह से ये शो करता है। तो इस तरह से शो करता है, लेकिन हमें कुछ सिस्टम के साथ आपको शो कराना है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि काउंट क्या करना है। काउंट जो है हमें क्वांटिटी करना है, तो जो क्वांटिटी काउंट करना होता है उसको हम यूँ फिल्टर में डाल देते हैं। यानी कि जब फिल्टर में डाल दिया तो इसके बाद अब इसमें हमें लुकअप लगा सकते हैं। क्वांटिटी में हम आए जैसे कि, तो क्वांटिटी में इस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगाना तो यूँ पकड़ करके बाहर कर लीजिए। फिर यहाँ पर आइटम है, तो आइटम है, रेट है, तो आइटम पे आप आएंगे और यहाँ पर आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ पर है शो करता है, इसके अंदर ये चीज़ दिखाती है। तो चलिए ये चीज़ यहाँ पर दिखा रही। अब हम एम्प्लॉय के नेम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेट आप ले सकते हैं या अमाउंट ले सकते हैं, या क्वांटिटी ले लिया और बाकी सारी चीज़ें गैप कर दिया कि हमें किस बंदे ने कितनी क्वांटिटी बेची है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस बंदे ने कितनी क्वांटिटी बेची है और हमें जो क्वांटिटी शो कराना होता है वहाँ पर हम ऐसे हमें देखना क्या होता है, जैसे कि आइटम, तो आइटम यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें ये देखना है कि अजय ने, जैसे सपोज डेट हमें देखना है सीडी,
सीडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा सीडी जो बेची है वो गीता ने बेची है और सीता ने बेची है। तो गीता ने 4 बेची है और सीता ने 5 बेची है। टोटल सीडी की जो सेल हुई है 9 सेल हुई। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट भी ला सकते हैं। तो इस तरह से अगर फिर आपको कोई दूसरी चीज़ देखनी है, फिल्टर में आप आइए और अगर कीबोर्ड देखना है, इसके ऊपर टिक किया और उसके बाद दिखाया गया कि जो कीबोर्ड हैं वो वैभव ने बेचे हैं। कीबोर्ड जो है किसने बेचे हैं? वैभव ने 10 बेचे हैं, विश्वास ने 9 बेचे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें वैभव और विश्वास, तो यहाँ पर हम आएंगे और सर्च करेंगे कि वैभव ने 9, विश्वास ने और वैभव ने 10 और विश्वास ने 9 बेचे हैं। तो क्या ये सही है? विश्वास ने 9 बेचे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस तरह से हम रेट और अमाउंट, ये भी सारी चीज़ें हम अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस जो पाइवट टेबल है इसको इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए कंटेंट में, नए टॉपिक।